आपके साथ है मानी नैथानी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लीड ग्रुप के सीईओ और को फाउंडर सुमित यशपाल मेहता जी। बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी आपका रिपब्लिक पर। धन्यवाद हिमानी। और इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूं या मैं लीड क्या है और इसके बारे में बताऊं अपने दर्शकों को, मैं चाहूंगी कि आप ही बताइए सुमित जी कि ये लीड है क्या। और जब एजुकेशन सिस्टम की आप बात कर रहे हैं तो मैं ये जानना चाहती हूं कि लीड बच्चों के भविष्य को किस तरह से संवार रहा है या फिर चेंजेस ला रहा है। देखिए, लीड स्कूल्स को इम्प्रूव करने का एक सिस्टम है जिसे स्कूल में अपनाने से न केवल बच्चों और टीचर्स में बल्कि पूरे स्कूल की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव आ जाता है। तो ऐसे स्कूल सिस्टम्स में स्कूल्स की किताबें, स्कूल्स के पढ़ाने के मेथड, स्कूल की टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज हो जाती है और शिक्षा का स्तर बिल्कुल बेहतर हो जाता है। लेकिन सुमित जी, जहां तक मैं अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूं या जो स्कूल सिस्टम की यहां पर बात करें, वो मास बेस्ड है, वो मास एजुकेशन है, वो पर्सनलाइज नहीं है, वो पर्सनल नहीं है। क्योंकि अब ऐसे में अगर हम देखें तो हर बच्चा अलग होता है, उसका सीखने का तरीका अलग होता है, उसका वे अलग होता है और उसका पेस अलग होता है। ऐसे में लीड स्कूल किस तरह से उन्हें हेल्प करता है, मदद करता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है हिमानी जी। देखिए, एक क्लास तो एक टीचर और 40 बच्चों में होती है, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ाने की पद्धति को चेंज करें तो आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो लीड में आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम एक इन्वर्टेड पिरामिड अप्रोच यूज करते हैं जिसमें टीचर लेड 1:40 का रेशियो मेंटेन होता है। फिर ग्रुप प्रैक्टिस 5 या 6 बच्चे आपस में काम करते हैं और फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस जिसमें हर बच्चा अपने तौर पर काम करता है। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड 1:many से लेके 1:1 अप्रोच फॉलो करता है। और फिर टेक्नोलॉजी की हेल्प से, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट ऐप पे होमवर्क करते हैं, तो उससे टीचर को पता चलता है कि किस बच्चे को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। तो स्कूल जो कि एक मास बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्वालिटी बेस्ड पर्सनलाइजेशन कैसे लाई जाए, वही काम लीड स्कूल सिस्टम करता है। अब जब हम बात करते हैं वो 1:40 और 1:1 का रेशो जो आप यहाँ पर बता रखे हैं, आपको नहीं लगता कि इसके जरिए जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पर मैं अगर उनकी बात करूं तो वो एक वर्चुअल दुनिया में चले गए? मतलब रियल वर्सेस वर्चुअल का अगर मैं यहाँ पर फर्क की बात करूं तो बड़ा मुश्किल हो गया है छोटे बच्चों के लिए। तो हाँ, जो मैं 1:many और 1:1 की बात कर रहा था वो एक्चुअल फिजिकल क्लासरूम में हम करते हैं। अब कोविड की वजह से, क्योंकि विद्यालय बंद थे, स्कूल बंद थे, तो हमने उस अप्रोच को ऑनलाइन भी लेके गए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि बच्चों का सही स्थान तो स्कूल्स में है और इसीलिए हम हर सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सब स्कूल्स खोले जाएं, स्पेशली प्री प्राइमरी और छोटी क्लासें। तो आपको लग रहा है कि इसके बाद, लीड स्कूल्स के बाद, जो पेरेंट्स हैं वो ऐसा कुछ चेंज फील कर रहे हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे जिनसे आपने जाहिर तौर पर फीडबैक लिया होगा, बात उनसे की होगी, उनका क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स एक्चुअली अपने बच्चों को बहुत नज़दीकी तरीके से जानते हैं। तो जो पहला बदलाव आता है वो ये है कि बच्चे की इंग्लिश को समझने और बोलने की जो एबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है पहले 2-3 महीने में, अगर एक कोई स्कूल लीड स्कूल सिस्टम को अपनाए। और दूसरा जो हम बोलते हैं कि पढ़ाई सिर्फ मार्क्स और एग्जाम्स नहीं है, द जॉय ऑफ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे की जब एंगेजमेंट क्लास में बढ़ती है, उसको समझ में आना शुरू होता है और वो अपनी पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सके। तो पेरेंट्स देखते हैं, क्योंकि बच्चे की कॉन्वर्सेशन बदल जाती है, वो घर में जो हो रहा है उसको अपनी स्टडी से कनेक्ट करना शुरू करता है। और पेरेंट्स के लिए उनको मिडिल ऑफ ईयर और एंड ऑफ ईयर एग्जाम्स को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा अब किताबी ज्ञान से जो सही ज्ञान है, जिसको वो अप्लाई कर सकें, उस तरफ जा रहा है। तो पेरेंट्स से जो हमें फीडबैक मिलता है वो पहले 2-3 महीने में बच्चे में डिफरेंस देखना शुरू कर देते हैं। सर, ये तो वो कैटेगरी है, वो तबका है जो शायद मतलब ये सब ले सकता है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है, उस तक आपकी कैसे पहुंचेगी? मैं खासतौर पर यहाँ पर गरीब तबके की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह की एजुकेशन जाहिर तौर पर अगर अच्छा है तो वो तबका भी जुड़ना चाहिए। उस तबके तक किस तरह से आप अपनी पहुंच बना रहे हैं या बना पाए हैं अभी? देखिए, हमारा जो पर्पस और मिशन है उसको हम बोलते हैं एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, कि अच्छी एजुकेशन हर बच्चे का एक अधिकार है। और हम उसमें क्या रोल प्ले करते हैं, आप सही कह रहे हैं कि अभी हम अफोर्डेबल स्कूल्स के साथ काम करते हैं जहाँ पे पेरेंट्स फीस पे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे
भारत के गरीब पेरेंट्स फ्री एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। हमारी आकांक्षा है कि हम गवर्नमेंट स्कूल के साथ भी फ्यूचर में काम कर सकें, और हम इसकी तरफ काम कर रहे हैं। तो 1 या 2 साल में आप इसके प्रति हमारे जो प्लान्स हैं उसको देखेंगे। ठीक है सर, मैं बिल्कुल एक लेमैन की तरह पूछना चाहती हूँ कि लीड स्कूल में और एक जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, जो कि आजकल तो बच्चे नहीं जा पा रहे, पैंडेमिक की वजह से इतने टाइम से स्कूल बंद ही हैं, लेकिन लीड स्कूल किस तरह से अलग है? लीड से जुड़े स्कूलों में आपको रिजल्ट्स की गारंटी मिलती है, और रिजल्ट्स का मतलब कि जो बच्चे में इम्पैक्ट और डिफरेंस देखते हैं उसकी हम एक गारंटी लेते हैं। तो आपका बच्चा जिस भी लेवल से शुरू करे उसमें 20 से 25% की बेहतरी देखने को मिलेगी हर सब्जेक्ट में, और बच्चे के कॉन्फिडेंस में, स्पीकिंग एबिलिटी में आपको विद इन द फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स डिफरेंस दिख जाएगा। वो इसलिए क्योंकि लीड ने दुनिया के सबसे बेहतर स्कूलों की शिक्षा प्रणाली का एक निचोड़ अपने सिस्टम में डाला है, और इसका परिणाम बच्चों में, अध्यापकों में और स्कूल तीनों में देखने को मिलता है। तो पेरेंट्स के लिए आप जब एक स्कूल में जाएंगे तो आपको क्लासरूम अलग दिखेगी, बिकॉज क्लासरूम स्मार्ट क्लास है। आपको टीचर्स में डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज लीड टीचर्स को ट्रेन करता है और उनको अच्छी तरह पढ़ाने के लिए एक टैबलेट देता है जिसमें सब उनके लेसन प्लान्स रहते हैं। शिक्षा की पद्धति चेंज हो जाती है, असेसमेंट का अप्रोच चेंज हो जाता है। तो ये एक स्कूल का सिस्टम है जो कि स्कूल्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और ये पहले 2 से 3 महीने में पेरेंट्स को असर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये आइडिया आया कैसे, ये ट्रांसफॉर्मेशन का आपको क्यों लगा ऐसा? देखिए, मेरे दोनों पेरेंट्स टीचर्स थे, तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं एक बहुत ही छोटे शहर पठानकोट पंजाब में पैदा हुआ था। तो मुझे दिखा कि जब मैं पहली बार बड़े शहर में गया तो मुझे दिखा कि बहुत डिफरेंस है जिस तरह की पढ़ाई और एक्सपोजर हमें मिला था छोटे शहरों में और जिस तरह की पढ़ाई और एक्सपोजर बड़े शहरों में मिलता है। तो पहले तो मुझे गुस्सा आया कि ये गैप नहीं होना चाहिए, बट फिर मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो हमने अपना एक स्कूल शुरू किया था एक छोटे शहर में, और वहाँ पे हमने देखा कि जितने भी अभी एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस हैं वो उन बच्चों के लिए सही नहीं है। तो बाय फोर्स हमें अपना एक सिस्टम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हमें बनाना पड़ा। और जब हमने एक बार वो सिस्टम बनाया अपने स्कूल में, उसका असर देखा, फिर हमने 4-5 और स्कूल देखे, वहाँ पे भी डिफरेंस देखा। फिर हमें लगा कि भारत में 15 लाख स्कूल्स हैं, अगर ये सिस्टम उन स्कूल्स में लेके जाया जाए तो सब बच्चों को शिक्षा और डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो हम शुरू हुए थे पढ़ाने से और स्कूल चलाने से, और फिर उसके बाद लोग मिलते रहे और कारवां बढ़ता रहा। तो अब हम 4000 स्कूल्स के साथ काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। ग्रेट, ये खैर बहुत अच्छा है। लेकिन अभी रिसेंटली आपने एक एडमिशन लॉन्च भी कैंपेन शुरू किया है, ये क्या है? मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताएं। हाँ, देखिए, ये एडमिशन लॉन्च कम है, ये पेरेंट्स के लिए एक इनविटेशन है, एक न्योता है कि वो अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा प्रदान करें अपने ही शहर में। उनको बोर्डिंग स्कूल में या कहीं बाहर अपने बच्चों को भेजने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने छोटे शहर में अब इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा अवेलेबल है अगर उनका स्कूल लीड सिस्टम को अपनाए। तो पेरेंट्स leadschool.in में वेबसाइट पे जाके वो स्कूल ढूंढ सकते हैं अपने आसपास जिन्होंने लीड सिस्टम अपनाया है, क्योंकि हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आप उस स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ पे लीड सिस्टम है तो हम आपके बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं और उनकी डेवलपमेंट है उसकी गारंटी लेते हैं। तो क्या इससे आपको लगा है कि कुछ बदलाव आया है? नंबर ऑफ एडमिशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या इसका फिगर कुछ बढ़ा है? बहुत, मतलब पिछले 20 दिन में हम देख रहे हैं कि 1 लाख से ऊपर पेरेंट्स ने हमारी वेबसाइट पे आके सर्च किए हैं हमारे स्कूल्स, और उन स्कूल्स के उन पेरेंट्स का हमने स्कूल्स को पास ऑन किया कि आप उनको अपने स्कूल में इनवाइट कीजिए, उनको बताइए कि लीड के द्वारा जो पढ़ाई की पद्धति है उससे उनके बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, और उसके साथ फिर अब एडमिशन्स पेरेंट्स ले रहे हैं। जैसे जैसे स्कूल्स खुल रहे हैं वैसे वैसे हम एडमिशन्स में इंक्रीज देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप फायदे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं वो उस स्मार्ट परफॉर्मेंस की बात भी करूंगी जिसका दम लीड स्कूल भरता है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आजकल आप देखिए कि सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गया। जिस तरह से आपने कहा कि बस पर रटा और आपने जाकर लिख दिया और आपको रिजल्ट्स भी उसमें मिल गए। तो ये जो स्मार्ट परफॉर्मेंस है और कैसे भविष्य के लिए तैयार होते हैं इसके जरिए बच्चे, वो आप बताएं। देखिए, मैं बताऊंगा कि गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा का पर्पस होता है कि कैपेबल एडल्ट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और गुड ह्यूमन बीइंग। अगर ये 3 एक शिक्षा की पद्धति बना दे तो वो शिक्षा का जो रियल पर्पस है उसको अचीव कर रही है। तो हमारा पूरा करिकुलम और पेडागॉजी जो पढ़ाने की पद्धति है और सिलेबस है वो पूरा इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो पेरेंट्स के लिए
वो देखेंगे कि उनके बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन, ये इसमें इम्प्रूव आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स हैं। इनके एडिशन में उनके ऑफ कोर्स एग्जाम्स में परफॉर्मेंस तो बढ़ती ही है, बट वो ज़रूरी है बट इनफ नहीं है। तो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट अगर आप देखें उसके नज़रिए से बच्चों में स्किल्स, माइंडसेट्स और नॉलेज तीनों की डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो जो लीड का सिस्टम है वो आपको, जैसे मैं बोल रहा था कि 3 से 6 महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि बच्चे का कॉन्फिडेंस, उसकी स्पीकिंग एबिलिटी, उसकी एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, इस सब में इम्प्रूवमेंट आती है। और बाय एंड ऑफ द ईयर आप उसके मार्क्स में और रिजल्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट देखते हैं, बिकॉज कई पेरेंट्स को डेटा की ज़रूरत होती है कि साल के बिगिनिंग में मेरा बच्चा यहाँ पे था, साल के एंड में अगर यहाँ पे हो गया तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहीं क्योंकि मैं पढ़ रही थी लीड्स के बारे में, तो 2040 तक जो आप अपना एक टारगेट सेट करके बैठे हैं और ये जो 3 मेगा ट्रेंड हम बार बार बात कर रहे हैं आपसे चर्चा में, आपको लगता है कि तब तक आप वो अचीव कर पाएंगे? देखिए, ये हमारा गोल ही नहीं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दायित्व भी है। बिकॉज हम बोलते हैं कि भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम एक यंग पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को सही शिक्षा प्रदान नहीं की, सही स्किल्स, माइंडसेट्स और नॉलेज नहीं प्रोवाइड किए, तो जब तक वो 2030, 35 या 40 में ग्रेजुएट करेंगे वो रेडी नहीं होंगे उस फ्यूचर के लिए। तो ये हमारा गोल नहीं है, ये एक्चुअली देश का गोल है और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हम उस गोल में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। बिकॉज किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन और हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 पिलर्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब क्योंकि मेरा रुझान एजुकेशन की तरफ है, तो हमारी कंपनी उस एरिया में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो देश की प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है और ये ज़रूरी है कि हम अपने गोल को अचीव करें। बिकॉज उसकी वजह से अगर हम 25 से 30 मिलियन बच्चों की शिक्षा में इम्प्रूवमेंट ला सकें तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि भारत के फ्यूचर में कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी। निश्चित रूप से सर, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए रिपब्लिक को। शुक्रिया आपका।